तो आज हमारी क्या है, क्वेश्चन जो है वो गुणनखंड से संबंधित क्या है प्रश्न हम आज यहाँ पर क्या है इस वीडियो में करेंगे, गुणनखंड फैक्टर। ठीक है, तो हमारा क्या है पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है 160 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो 160 के क्या करने हैं आपको, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर पता करने क्या होगा इसका। ठीक है, प्राइम फैक्टर इसका निकालना है। ठीक है, तो 160 के अभाज्य गुणनखंड करना है तो सीधा सा क्या करें, हम 160 लिख लें और इस प्रकार यहाँ पर इसको करेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये देखें कि 160 में किसका भाग जा रहा है। ठीक है, 2 का भाग जा रहा है, 2 से भाग देंगे, 2 8 16 0। ठीक है, फिर 80 आया, अब देखें 80 में किसका भाग जा रहा है, 2 से, तो 2 4 8 0। ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 20 आएगा, और फिर 20 में फिर दोबारा भाग देंगे 2 का तो 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर 10 में भी 2 का भाग जा रहा है तो 5 आ जाएगा, और 5 में किसका भाग जा रहा है, 5 का, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और किसी का भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब अब 160 के जो गुणनखंड है 1 2 3 4 5 है, 2 2 के, तो 2 2 2 2 2 5 बार और 1 5 का, तो यही आपका आंसर इसका बन गया। इतना ही पूछा था इसमें कि इसका गुणनखंड क्या होगा, तो ये गुणनखंड हमने यहाँ पर निकाल दिए। ठीक है, यहाँ पर यही पूछा था इसने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने फैक्टर होंगे। अब उसके फैक्टर निकालना है। ठीक है, 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने फैक्टर होंगे, यानी इसका मतलब ये है कि कुल कितने नंबर हैं, कितनी संख्या है जो 120 को विभाजित करेंगी, उसको डिवाइड करेंगी। ठीक है, जिनका भाग 120 में जा रहा है, कितनी संख्या है, तो एक एक यदि आप गिनोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 120 के आप एक अभाज्य गुणनखंड ही करेंगे, जैसा अभी पिछला वाला प्रश्न आपने किया था। ठीक है, तो 120 में किसका भाग जा रहा है, पहले 2 से, 2 से यहाँ पर काटे इसको, क्या आता है 2 6 12 यानी 60 आया। फिर 60 में भी किसका भाग जा रहा है, 2 से, यानी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखो 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा है यहाँ पर, तो 15 में यहाँ पर 3 का भाग देंगे, 3 5 है 15, 5 आ गया। अब 5 में 5 का ही भाग जा रहा है तो 5 एकम 5। ठीक है, इनको मैं लिख भी देता हूं, तो 1 2 3 मतलब 2 2 के कितनी है, 3 बार है, तो 2 की पावर 3। ठीक है, और एक 3 का है तो यहाँ पर 3 लिख लिया एक बार, और एक क्या है यहाँ पर 5 का है तो एक बार यहाँ पर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, जो यहाँ पर क्या है, जो भी फैक्टर आए उनको यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब हमको बताना है कि इसके कुल कितने फैक्टर हैं, तो कुल फैक्टर आपको निकालना है, कुल गुणनखंड निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना। इस प्रकार करने के बाद इनकी जो पावर है, इनकी जो पावर दे रखी है, इस पावर में 1 प्लस करके आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर इसकी पावर कितनी 3 है, तो 3 + 1 यानी 4 लिखो। ठीक है, फिर इंटू लगाओ, फिर अगली संख्या की पावर कितनी 1 है, तो 1 + 1 यानी कि 2, 1 ही प्लस करके उसको इंटू में लिख दो। अगला नंबर जैसे 5 है तो 5 की पावर ही 1 है, तो 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, इनका इंटू कर दें आप, क्या आता है 2 दूनी 4 और 4 4 16। ठीक है, 16 यानी कितना आ जाता है 16, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका भाग 120 में जाता है कुल कितनी बनेगी, 16 संख्या बनेगी। यानी 16 संख्याएं ऐसी हैं जो 120 को विभाजित करेंगी, उसमें 120 भी शामिल है और 1 भी शामिल होती है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें और अगले प्रश्न पर फिर हम चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखें तो अगला प्रश्न हमारा देखें बोर्ड पर लिखा है, इधर से देखें। हमारा अगला प्रश्न है 180 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था पहला, उसमें तो बोला था कुल गुणनखंड, लेकिन इसमें मैंने क्या लिखा है, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, वो थे केवल फैक्टर, और ये क्या है प्राइम फैक्टर कितने हैं। ठीक है, और आपको यदि क्या है प्राइम फैक्टर निकालना है तो इसके लिए भी तरीका वही है, क्या करेंगे आप सबसे पहले दी गई संख्या के फैक्टर करेंगे इस प्रकार। ठीक है, जैसे 180 के निकालना है तो 180 के फैक्टर करें गुणनखंड, तो 2 से काटा 90 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 45 आ जाएगा 45। फिर अब 45 जो है उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो किसका दोगे आप, 3 का दोगे, 3 एकम 3 3 5 15। ठीक है, फिर 15 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 5 15। फिर 5 में
5 एकम 5, ठीक है। अब इनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो 2 2 के कितनी है 2, 2 और 3 का 2 बार है और 5 का 1 ही है, 1 है मतलब 1 पावर। अब इसमें देखो, यदि इसमें गुणनखंड लिखे होते तो पिछले क्वेश्चन की जगह तरह हम क्या करते, पावर में 1 प्लस करके गुणा में लिख देते, लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड पूछा है, प्राइम फैक्टर पूछा है। और अभाज्य गुणनखंड यदि आपको निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड के लिए तो और भी ज्यादा सरल है, इसमें तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। जो पावर है उस पावर को डायरेक्ट ही प्लस कर दो आप, ठीक है। मतलब 2 + 2 + 1, 2 + 2 + 1 यानी कितना आ जाएगा 5। तो इसके कुल कितने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो 5 हैं, ठीक है। लेकिन गुणनखंड पूछा होता तो पिछला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वैसे करना पड़ेगा आपको, मतलब गुणनखंड ज्यादा निकलेंगे और अभाज्य गुणनखंड कम निकलेंगे, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर आ जाते हैं कि 80 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। मतलब ये तो और भी ज्यादा समस्या वाला आ गया कि इसमें गुणनखंडों की संख्या तो अपन निकाल ही देते, पिछला निकाला, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, उन गुणनखंडों का योग, और उन गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, उनको कैसे प्लस करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए सबसे पहले तो अभी कर रहे थे वही तरीका यूज करो, मतलब 80 के फैक्टर निकालो, गुणनखंड निकालो। 2 से काटा तो 2 से जब भाग काटते हैं तो आधा हो जाता है, तो 80 का आधा 40, फिर 2 से काटा तो 40 का आधा 20, फिर 2 से काटा तो 20 का आधा 10, फिर 2 से काटा 10 का आधा 5, और फिर यहाँ पर 5 से तो इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 2 के कितने हैं, 1 2 3 4 है, इसका मतलब 2 की पावर 4, और इनटू में क्या है 5 एक बार है, इसलिए 5 की पावर 1, ठीक है। अब चूंकि हमको क्या चाहिए कि गुणनखंडों का योग चाहिए, यदि इसमें कुल कितने गुणनखंड है ये पूछा होता तो पावर में 1 प्लस करके इनटू में लिख देते, 1 प्लस करके इनटू में लिख देते। लेकिन इसमें क्या पूछा है हमसे, इनका योग पूछा, इनका सम पूछा यहाँ पर कि इनका सम क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि इनकी जो पावर यहाँ पर जैसे 2 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 0, फिर प्लस लगाओ, फिर 2 की पावर 1, फिर प्लस लगाओ, फिर 2 की पावर 2, फिर प्लस लगाओ, फिर 2 की पावर 3, और फिर 2 की पावर 4, ठीक है। इसकी मैक्सिमम पावर क्या 4 है, तो 4 पावर तक हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इसमें इनटू में यहाँ पर क्या है, इनटू लगा के जैसे यहाँ पर 5 है, फिर लगे यहाँ पर 5 की पावर 0, फिर प्लस 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, ठीक है। इस प्रकार तो 0 पावर से क्या है उसको लिखो कहां तक, जितनी उसकी पावर है वहां तक। जैसे 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 0, फिर पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, फिर पावर 4, ठीक है। इसको सॉल्व हम करेंगे तो देखें, किसी की भी पावर यदि 0 आती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, और 2 की पावर 4 मतलब 16, ठीक है। और इधर भी देखो 5 की पावर 0 यानी कि 1, किसी भी संख्या की पावर यदि 0 यानी उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और फिर प्लस यहाँ पर 5 की पावर 1 यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। इनको प्लस करो तो देखो 16 और 4 20 और 8 28, 30 और 1 31, और इधर कितने यहाँ पर 5 और 1 6, ठीक है। तो 6 का गुणा करें, 6 एकम 6 और 6 3 18 यानी 186, ठीक है। ये अपना क्या हुआ है आंसर इसका बन गया, ये इनका योग आ गया, ठीक है। ये योग वाला अपना फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इनको यहाँ पर नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें, जो भी आपको सुविधा हो वो यहाँ पर आप कर लें। देखें तो हमारा क्या है, अगला प्रश्न है, एक भाग के सवाल में भाजक 23, भागफल 27 तथा शेष 15 है, तो भाज्य क्या है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, भाजक 23 है, भागफल 27 है, शेष कितना है 15 है, और भाज्य आपको निकालना है। तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है। यानी कि यहां पर भाज्य जिसमें हम भाग देते हैं यानी डिविडेंड, ठीक है, और यहां पर भाजक यानी डिवाइजर जिससे हम भाग देते हैं,
ठीक है, और भागफल यानी यहाँ पर क्वोशिएंट, और शेषफल यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, जी हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसमें चूंकि आपके पास भाजक कितना है 23 है तो 23 लिख दो, भागफल कितना है 27 है तो यहाँ पर 27 लिख देंगे, और प्लस शेष कितना है 15 तो 15 लिख देंगे। इनको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर पहले क्या है, 23 गुणा 27 करेंगे तो 27 के 81 यानी 8 हासिल, 27 दूनी 54 और 8 यानी कितना हो जाएगा 62, प्लस कितने यहाँ पर 15 है। ठीक है, तो अब देखें 621 में 15 प्लस करोगे तो कितने बन जाएंगे यहाँ पर 636, तो 636 आपका आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार अगला प्रश्न आपका है 1 से 80 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब 1 से लेके 80 तक की संख्याओं को जोड़ना है आपको, इनका प्लस करना है कितना होगा। ठीक है, और जब भी किन्हीं क्रमागत संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का यदि हमको योग निकालना है तो आप इसके लिए जो योग का जो फॉर्मूला यहाँ पर है वो आप लगा सकते हो। योग बराबर क्या है, n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, n मतलब 1 से लेके 80 तक, मतलब n का मान 80 होगा जितनी संख्या है, तो n मतलब 80 और फिर इंटू में क्या n प्लस 1 मतलब 80 प्लस 1 यानी कि 81 और बटे में 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे हम। यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है 80 में, तो 2 चौको 8 मतलब 40। अब 40 का गुणा 80 में कर दो आप, कितना आता है 0, 4 एकम 4 और 4 8 है 32, यानी कितना आ जाता है 3240। ठीक है, 1 से लेके 80 तक की सभी संख्याओं को यदि आप प्लस करोगे तो कितना बनेगा यहाँ पर क्या 3240 आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है,